तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर नवम भाव में आपके शनि और केतु स्थित हैं तो इस युति का परिणाम आपके लिए क्या हो सकता है। अब तक हमने अष्टम भाव तक चर्चा करी है, तो इस वीडियो में जान लेते हैं नवम भाव में इस युति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि और केतु की युति के सामान्य प्रभावों की। अगर आपके किसी भी भाव में शनि केतु की युति होगी तो इसके सामान्य प्रभाव, एक जनरल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, शनि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कर्म को, हमारे काम को, हमारी जिम्मेदारियों को और हमारी सीरियसनेस को। जिस भी भाव में शनि होगा उसके प्रति आपको वो बहुत ज़्यादा सीरियस कर देगा, उस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको देगा और उस भाव से संबंधित जो प्रोग्रेस होगी वो आपके जीवन में लेट होगी। 30 या 35 के बाद ही वो प्रोग्रेस आपको सही मायने में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में शनि का जो प्रभाव है हमें कुछ बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में बांध देता है और शनि एक्चुअल स्थिति, वास्तविक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं। शनि व्यवहारिक स्थिति से हमें अवगत करवाते हैं जिस भी भाव में होते हैं। और अगर बात करें केतु की, तो केतु वैराग्य का कारक है, केतु डिटेचमेंट का कारक है, केतु जो सुनसान स्थान है उनका कारक है, एकांत का कारक है। और सुनसान स्थान पर जाकर हम कोई मंत्र साधना करें या कुछ भी हम ऐसा काम करें, उनका कारक केतु है। केतु जो पारलौकिक शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत के अनुभव हैं, उनका कारक है। और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है। तो ऐसे में वो केतु आपको जिस भी भाव में बैठा होगा उसके प्रति आपको वो सीरियस नहीं होने देता, बहुत ज़्यादा अनजान रखता है। तो ऐसे में केतु का जो प्रभाव होता है, केतु कहीं ना कहीं डिटेचमेंट का कारक है। केतु आपको जो एक्चुअल स्थिति है उससे दूर लेकर जाता है। केतु आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है और वो आपको ये जो भौतिक संसार है इससे हमेशा हमेशा दूर करना चाहता है। तो केतु और शनि की युति की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए, जो 2.5 साल तक शनि का गोचर होता है और केतु का गोचर होता है लगभग 18 महीने, यानी लगभग 1.5 वर्ष। तो ऐसे में इन दोनों का ही प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो राशि जिसमें युति हो रही है वो राशि कौन सी है और वहाँ पर शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनि ज़्यादा प्रभावशाली है या फिर केतु ज़्यादा प्रभावशाली है, और आपका कौन सा भाव है कुंडली का। तो नॉर्मल रूप से देखा जाए तो इस युति को लगभग 18 साल लगते हैं युति होने में। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा जातकों के कुंडली में नहीं पाई जाएगी, बहुत कम ही ऐसे जातक होंगे जिनकी ये युति होगी कुंडली में, लेकिन ये काफ़ी रेयर होती है। तो ऐसे जातकों के कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्माज हो सकते हैं, यानी सामान्य लोगों की तुलना में उनके जो पेंडिंग कर्माज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसी तरीके से उनको जो ये प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है शनि और केतु की युति की वजह से, तो जब भी ये किसी भी हाउस में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर देखिए, शनि मैंने शुरुआत में आपको बोला कर्म को दर्शाता है। ऐसे में ये केतु जो साथ होगा शनि के, वो आपको आपकी एक्चुअल स्थिति से अवगत नहीं होने देगा, वो आपकी जिम्मेदारियों से आपको अवगत नहीं होने देगा वहाँ पर। और क्योंकि ये जो शनि है वो अपना प्रभाव अंत तक देते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आप में जो केतु वाला गुण है वो ज़्यादा प्रभावी हो और बाद में चलकर यहाँ पर जो शनि का गुण है वो प्रभावी हो सकता है। लेकिन जब आपके केतु वाला गुण ज़्यादा प्रभावी होगा तो आप केतु के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर यहाँ केतु वाले गुणों को शनि ब्लॉक करने का काम करेंगे, शनि इनको रोकेंगे और वो अपना प्रभाव ज़्यादा देंगे। ऐसे में जातक एक बीच की मध्य खाई में फंस जाता है और उसको ये पता नहीं होता कि वो किसको अपनाए। वो इस भौतिकवादी संसार में रहे, यहाँ पर वो सारे सुख भोगे, या वो यहाँ से चला जाए इस संसार में, वो कहीं एकांत में जाकर साधना करे, पूजा पाठ करे। तो इस प्रकार से वो एकदम भ्रम का शिकार हो जाता है। तो केतु यहाँ भ्रमित करने का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो देश में परिवर्तन हो रहे हैं और जो आपकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति के बारे में केतु यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। केतु वो आपसे छिपा देता है।
जबकि शनि आपको अपनी जिम्मेदारियों से, समाज और देश काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे अवगत करवाने, उनकी वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको वास्तविक स्थिति का पता जल्दी लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ केतु का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा डिटेच फील करेंगे और आप अपनी जो वास्तविक स्थिति है, जो समाज के परिवर्तन, जो भी देश काल के जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति सीरियस नहीं होंगे और ऐसे में आप केतु वाले रास्ते पर बहुत जल्दी चल देंगे। तो ऐसा जो युति है इसमें जातक को बहुत ज़्यादा बार उसको कन्फ्यूजन होता ही होता है और उसको, क्योंकि यहाँ पर केतु भी काफ़ी भ्रम का शिकार जातक को बनाता है, ऐसे में शनि वाले गुणों से वो दूर हो जाता है और ज़्यादातर जो जातक होते हैं यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं हो पाते। वो अपने जो उनको काम करना है, जो उनको मेहनत करनी है, वो उससे अवगत नहीं हो पाते। अगर शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा तो कुछ हद तक आप इस जगत से जुड़े हुए ज़्यादा रहेंगे, अदरवाइज आप केतु वाला रास्ता चुन लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके परिवार के साथ, जो भी आपके समाज के साथ रिलेशंस हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हो जाएंगे। आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा और जो भी माहौल होगा उसमें आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, एक अकेले ऐसे जातक हो सकते हैं जिसके विचार और जिसका जो व्यवहार है वो थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे लोगों से। तो ऐसे जातकों को करीब ये भी देखा गया है कि इनको किसी भी प्रकार से डिटेचमेंट चाहिए। अगर केतु का प्रभाव थोड़ा भी अगर बढ़ गया तो ऐसे जातक हमेशा डिटेच होना चाहते हैं इस भौतिकवादी संसार से। वो हो सकता है कि समय से पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और ऐसे जातक अपने काम के प्रति या तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और अगर होंगे तो भी वो हो सकता है अपनी, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लें और वो अकल्ट की तरफ चले जाएं। तो ये जो शनि और केतु की युति है, अगर हम इसका समग्र प्रभाव देखें, एक सामान्य प्रभाव देखें, तो ऐसे जातक में जब हम दोनों के गुणों को मिला देते हैं तो यहाँ पर एक जो सार निकल के आता है या जातक को जो कॉमन रिजल्ट मिलते हैं उसमें जातक के पास एक हीलिंग एनर्जी, जातक के पास हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर शनि और केतु की युति है तो। इसके अलावा जातक में वैराग्य का गुण, अध्यात्म का गुण बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसको इस भौतिकवादी संसार में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो शनि वाले गुण हैं, अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो शनि वाले गुणों को वो जातक को अवगत नहीं होने देगा, उससे वो पता नहीं लगने देगा। तो ऐसे में जातक हो सकता है शुरुआत में ही वो हो सकता है आध्यात्म की तरफ बढ़े या वो वैराग्य की तरफ चला जाए। लेकिन शनि क्योंकि अपना रिजल्ट 35 के आसपास, 30 के बाद ही देते हैं, तो ऐसे में जातक के ऊपर अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो कुछ हद तक वो इस संसार को झेलेगा, इस संसार की कठिनाइयों को झेलेगा, जीवन की वास्तविकताओं से वो अवगत होगा। लेकिन फिर भी अंदर से उसके जो भावना है, वो केतु वाली भावना उसके मन में ज़रूर रहेगी। तो काफ़ी बार ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जिस भी भाव में आपके ये युति होगी, उस भाव के प्रति आप जब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के, ना तो आप केतु की तरफ जा पाएंगे ना आप शनि वाले गुणों को अपना पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत बार गलतफहमी का शिकार होते हैं। इस वजह से इन जातकों को जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जब भी शनि और केतु की युति हो तो जातक कोई ऐसा काम कर सकता है, जैसे वो अकल्ट में जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो कोई आध्यात्म की दुनिया में जाए या वो ऐसा कोई खोज करे आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई तो उसके लिए अच्छा रहेगा। वो तंत्र मंत्र और जादू टोना वगैरह इस प्रकार के काम करे, वशीकरण जैसे काम करे, तो वो फील्ड उसको सूट करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि एक तो आपको जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरा आपको डिटैचमेंट देता है, बिल्कुल अलग सा नेचर है दोनों का। तो ऐसे में जातक बहुत ही बार ये मुश्किल में फंस जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अब ये दोनों ही ग्रह शनि और केतु ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों में आपकी रुचि नहीं देते हैं, वो आपको उनसे डिटेच ही करने का काम करते हैं। अगर देते भी हैं तो शनि हैं जो आपको हमेशा लिमिटेशंस में बांध कर रखते हैं। तो अगर शनि और केतु की युति होगी तो आपको ना तो अपनी लिमिटेशंस पता होंगी, ना आपको अपनी जिम्मेदारियां, ना आपको अपना कर्तव्य और आपका अपना काम जो आपका कर्म है उसका भी आपको सही से पता नहीं होगा। तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत बार गलतियां करेगा
और वो जीवन में बहुत ज़्यादा बार नुकसान भी उसको होगा। तो ऐसे जातकों के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब अलग अलग हाउस के हिसाब से अलग अलग इसका इफेक्ट हो सकता है। तो अब बात करते हैं नवम भाव में अगर शनि और केतु की युति होगी तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसे में शनि और केतु जब भी नवम भाव में अगर स्थित हों तो ये नवम भाव के कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं, क्योंकि केतु भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और शनि भी कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको फादर के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, फादर की हेल्थ को भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि आपका भाग्य उतना अच्छा आपका फिर भी साथ नहीं देगा, पर फिर भी आप अगर कोई भी ऐसी धार्मिक शिक्षा या स्पिरिचुअल जो वर्क है, पूजा पाठ है, चैरिटी है, सोशल सर्विस है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहें तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और आपके पक्ष में काम करेगी। इसी प्रकार से जब ये स्थिति होगी तो आप बहुत लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। वो लंबी यात्राएं आपको काफ़ी सुकून देंगी और उनसे आपके जीवन में जो रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वो किसी धर्म को मानने वाला और उसके वो उपदेश देने वाला हो सकता है। आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, कोई ग्रंथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। इसी प्रकार से आपका कोई ना कोई गुरु भी हो सकता है जब शनि और केतु की युति इस भाव में हो, और ऐसा जातक समय के साथ साथ वो धार्मिक कार्यों में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता जाएगा। तो ऐसे में ये शनि और केतु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। पर अगर यहाँ केतु की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और वैसे नवम भाव में केतु उच्च के होते और शनि यहाँ पर न्यूट्रल होते, तो ऐसे में यहाँ पर केतु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो केतु वाले जो प्रभाव है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर केतु का प्रभाव बढ़ जाने से आपकी जो शनि वाले गुण हैं, शनि की जो जिम्मेदारियां, जो कठोरता है, वो आप में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। उच्च शिक्षा को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। हो सकता है कि आपकी जो उच्च शिक्षा है वो ठीक प्रकार से पूरी ना हो पाए। अगर आप ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई धार्मिक क्षेत्र की ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर सफलता मिल सकती है और बहुत अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल सकता है आगे चलकर। ये स्थिति आपको आगे चलकर संन्यास की तरफ भी बढ़ाएगी और काफ़ी सारी ट्रेवल आपको देगी ये आध्यात्मिक कार्यों की वजह से। तो ऐसा जातक हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहेगा, वो समाज कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा सोचेगा। ऐसा जातक कोई दार्शनिक टाइप का भी हो सकता है और उसके अपने कुछ ऐसे धार्मिक विचार होंगे, अपने उसके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको वो बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा होगा। तो ऐसा जातक हो सकता है किसी दूसरे धर्म के प्रति वो कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, पर उसके कुछ ऐसे रीति रिवाज, ऐसे उसकी परंपराएं या ऐसे उसके कुछ रूल हो सकते हैं जिनको वो हमेशा हमेशा के लिए स्वीकार करेगा लाइफ में। और ऐसा जातक बहुत बार अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करता, वो अपने जो भी उसके नियम हैं, कानून हैं जो उसने अपना रखे हैं, उनको वो चेंज नहीं करना चाहेगा। तो हालांकि भाग्य की तरफ से तो आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, पर फिर भी आपको यहाँ पर शनि और केतु काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेकर आपको हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं या फिर हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। आप कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, मोस्टली आपके विदेश यात्राओं के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब शनि और केतु नवम भाव में स्थित होते हैं। तो ऐसे में आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपको 45 या 40 की एज के बाद जीवन में भाग्योदय देखने को मिलेगा और वो भाग्योदय आपको इस युति की वजह से ही देखने को मिल सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके शनि और केतु की युति नवम भाव में बन रही है तो ये 40 या 45 साल के बाद कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में लेकर आने वाली है।